जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। पहले पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपकी बेटी आप जानते हो किस टाइम बाहर आई हुई है। आप जी के ऊपर है सब कुछ। थोड़ा नित्य भी नहीं कर पाती, गड़बड़ हो रही है। बाहर आई हुई हूँ तो आप जी ने कृपा से आज बैठी हूँ। संध्या वेले 7:05 हो रहे हैं। संगत जी जो भी गुरु महाराज जी वहाँ पे बैठ के बुलवाएंगे वही उनकी बेटी बोलेगी। गुरु महाराज जी आप जी के ऊपर ही है सब कुछ। सब आप जानती हो, आप जी के सामने हुआ जो भी हुआ। आप जी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपने संकेत दे दिया तो आप जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना कि आप जी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। हर संकट से हमें बचा रहे हो। आज आप जी की बेटी के मुँह में फिर तकलीफ हो रही कि आप जी का जल प्रसाद लिया तो कृपा करनी आपने और अपने बेटी के अंग संग सदा इसी तरह से रहना। और आप जी के दोनों बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र भी आप जी सहेला कर लो। आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना करती हूँ। मेरी भक्ति को न देखते हो, गुण को न देखते, मेरे गुनाहों को न देखते, बख्श दो बख्श दो बख्श दो मेरे मालिक सच्चे पातशाह। आप जी तो बख्शनहार हो। अपनी शरणी में लगा लो अपनी बेटी को और बख्श दो। आप जी की बेटी की ये अरदास, यही प्रार्थना हर श्वास श्वास में, हर रोम रोम में, तू मुझ में मैं तुझ में। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, बस मुझे अपने साथी से सरह से अंग संग सदा साई बने रहना। शुक्राना किया जो भी थोड़ा बहुत हर श्वास में तेरा सिमरन, तेरा नाम जाप होता रहे। देखो आपने आज फिर साक्षात दिखा दिया तो आप जी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी को बचा रही हो। मैं नहीं जानती थी तो इतने सालों से मेरे साथ ऐसे परिवार वाले होके भी ऐसा काम कर रहे थे, पर आज आपने सब बता दिया। तो आप जी के श्री चरण में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत में शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ जो आप अपनी बेटी को इतना साथ दे रहे हो। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे परम पिता परमेश्वर हो, मैं आपकी बेटी हूँ।
अगर जाने जाने बेटी से भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। तो संध्या वेले का शुक्राना मंजूर कर लेना। छोटा सी करूँगी क्योंकि इस टाइम आप जानते हो मैं बाहर आई हुई हूँ। तो आप जी के श्री चरणों के सामने बैठी आपकी बेटी, आप सब जानते हो कि आपकी बेटी के मन में क्या, मैं नहीं जानती खुद को भी कि मेरे मन में क्या है। किसी के लिए ना आने देना कोई भाव, अच्छे संकेत देना, अच्छे मुंह से बात निकलवाना, किसी की बात का बुरा ना मानो और ना बोलो। हर पल श्वास श्वास में रोम रोम में तेरा ही सिमरन, तेरा ही ध्यान, अपनी चरनी शरनी लगाना। तूने बोला ना बेटी कर्म अच्छे रखना, तो बस वही मुझसे करवाना कि मेरे कर्म अच्छे रहे। जो आपने बोला आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो आप सही करोगे वही आप जी की बेटी को अच्छा लगेगा। ठीक है गुरु महाराज जी, और आप जी ने आज बताया इतने टाइम बाद, तो ये सब काम भी आपने करवाना है क्योंकि मुझे तो पता नहीं था इन सब चीज़ों का। आप धीरे धीरे सब अपनी बेटी को सब दिखा रहे हो, बता रहे हो। पर ये बेटी को कोई वहम वहमों में नहीं डाला आपने। फिर भी आप जी की कृपा से होगा जो भी होगा। अपने जिया एनो बोलती अपनी बेटी के घर आओ। बड़ी खुशनसीब भी होगी आपकी बेटी की जो अपनी बेटी के घर आओगे, किस रूप में भी आओगे। तो आप जी का लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। मुझे हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना, इस देह में अपनी शक्ति डालना कि इसको चला सके। हम बाहर आए हुए हैं, ठंडी तो बहुत है, पर तूने सुहेला करना, जो भी करना। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी का पूरा साथ दोगे, पूरा आशीर्वाद आप जी का आप जी को बेटी को मिलता रहे और हर संकट से इसी तरह से बचाते रहे। तो आप अपना भी ध्यान करना। आप स्वस्थ रहोगे तो तभी तो आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे ना। श्री गुरु महाराज जी, फिर बार बार आपसे से ये माफ़ी मांगती हूँ, आप जी हमें बख्श दो। मेरे गुनाहों को न देखते, मेरी भक्ति को न देखते, मेरे अवगुण को न देखते हो, अपनी शरणी लगा लेना अपनी बेटी को। अच्छा गुरु महाराज जी, और सही ढंग से नित नाम तो आप घर पे पहुंचोगी तभी होएगा। क्यों आप जानते हो कि आपने अपनी बेटी को यहाँ भेजा, तो थोड़ा सा अमृत वेला आप करवा रहे हो जैसे भी है। आगे भी जितने दिन और यहाँ रखना है, यहाँ से ले जाना तो आपने ले जाना, आप सब जानते हो। कैसे ही हफ्ता निकालूंगी मुझे तो कुछ समझ नहीं है। आपने करना जो भी करना। देख लो, आप कहते हैं ना मेरी बेटी है, तो उस बेटी ने एक बार भी फ़ोन नहीं करा कि दुख क्या और सुख क्या। फिर मैं क्या करूं बताओ। ना आपके बेटे ने करा, ना आपकी बेटी ने करा। क्या बोल सकती गुरु महाराज जी। आप सब जानते हो, आप जिसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तेरी बेटी सी करके रोती है कि सबकी बहुओं को, बेटियों को देखते हुए तेरी बेटी के मन में भी तो भाव आते हैं ना। देखो क्या कर्म है, क्या नसीब है, वो आप जानते हो। आप नहीं करना, सब सही करोगे तो भी आप नहीं करना। आप जी के सिवाय किसी ने नहीं करना। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, हे मेरे प्रभु दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ ही है। अब सब देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। आप ही ने बुलवाया, जो भी बुलाया, आप जी के सामने बैठी हूँ। अपनी बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा भरे आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी अमृत वेले का नित्यनेम करवाया आपने, आप इसमें भी आप जी मैसेज भेज रहे हो तो सुन तो लेती, आपको पता याद नहीं रहती। आपने श्रवण शक्ति प्रदान करनी है ताकि जो भी आप जी की महिमा का गुणगान कर सकूं आगे। आपने करवाना है, सब आप ही है। करता धरता कर्म करावन हार स्वामी, जो दुख पावे साईं बलकार।
बिंदु छोड़ जे मन सर्व दुखों के दुख दियो नाम संतो की उतरे मन की। जैसी भी हूँ प्रभु तैसी हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आप ही के श्री चरणों की प्रभु रखती आस हूँ। बस आप जी का ही आसरा, आप जी का ही सहारा। इस बेटी को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना अगर भूल चूक हो जाए। इस संध्या वेले का शुक्राना आप जी की समर्पित करती हूँ। जो कुछ भूल चूक हुई तो क्षमा करना और अपनी चरनी शरणी लगाए रखना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। आप जी के बच्चे हैं उनका भी आप ध्यान रख रहे हो। आप जी ने बोले बेटा कि निश्चिंत हो जा, बस सब आपके हवाले छोड़ दियो मैंने ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारी कृपा सदा सहाय। सीताराम सीताराम राजा राम। मंगलवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले। गुरुपा कहते हैं मंगलवार को शुक्राना करने से सारे अमंगल दूर होते हैं संगत जी। और आज 11 है, बहुत बड़ा दिन है। गुरुपा ने कहा है कि 11 के दिन तुलसी माला अपने बच्चों को गले में पहना देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए कि जिस प्रकार से तुलसी माता की रक्षा करते हैं वासुदेव जी हमारे, उसी प्रकार तुलसी माला पहनाने से हमारे बच्चों की सदा ही रक्षा होती है। ये फ़र्क मैंने अपने छोटे बेटे में देखा। जब वो 2 साल का था संगत जी, जैसे जैसे वो कहीं भी बाहर जाता था, गिरता ज़रूर था और उससे चोट में खून आता था। और गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया, सेम सत्संग एक आंटी बता रहे थे और उन्होंने भी सत्संग में यही बताया कि गले में तुलसी माला पहनाने से बच्चे को बहुत फ़र्क है। और सेम गुरुपा के इन बच्चों के साथ भी है। जब से इन्हें तुलसी माला पहनाई गई तो इनका जो गिरना है बहुत कम हुआ संगत जी, चोट लगना बहुत कम हुआ। तो शुक्राना है प्रभु का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, आज सुबह से जो गुरुपा ने सत्संग सुनवाने शुरू किए हैं उनकी महिमा का क्या गुणगान गाऊं मैं। जो सत्संग 1 से रोज आते थे, आज गुरुपा ने 15 मिनट 35 मिनट के इतने प्यारे सत्संग सुनवाए हैं जिनका सार बहुत ही अलग है। सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग सत्संग में बच्चों को दी गई है कि किस प्रकार एक अंकल का बेटा कभी भी ठीक नहीं होने वाला था संगत जी। और जब उन अंकल को दिल्ली में ही रहते थे वो, उनको पता चला कि बड़ा मंदिर कुछ है और वहाँ से सिर्फ उनको किसी ने बोला 4 बार दर्शन करने से तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी हो जाती है। तो उन्होंने यही सोचा कि ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ। और जब उन्होंने जाना शुरू किया संगत जी, उनके बेटे में पूरी उनकी रिपोर्ट उनके बेटे की एब नॉर्मल से नॉर्मल हो गई। जाते अंकल थे लेकिन ब्लेस उनका बच्चा हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी भी एक सत्संग में सुनवाया कि हमेशा हमें व्याख्या वाले सत्संग भी सुनने चाहिए, सत्संग चलाने चाहिए, गुरबानी वाणी चलानी चाहिए, जिससे कि हमें स्टोरी के माध्यम से कोई सीख मिलती है। तो गुरुपा आज वो सीख जो अभी घर में गुरुपा ने कुछ महीने पहले सत्संग करवाया, जो व्याख्या वहाँ चली थी ना संगत जी, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। नहीं, शायद ये लास्ट ईयर चली थी सत्संग में। और क्योंकि जो घर में ब्लैक मैजिक करते हैं तो वो भी सत्संग में बैठे थे, उनके सामने वाणी चलवाई थी गुरुपा ने, मैं आप सबसे शेयर करूँगी संगत जी। उसमें कृष्ण भगवान की एक भगत होती हैं, मेरे हिसाब से मीरा जी ही होती हैं, कोई और मुझे ये याद नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान के नाम पे उन्हें कोई जलावा दूध, सॉरी गरम गरम दूध पीने के लिए कहता है कि तुम ये गरम दूध पी जाओ, कृष्ण ने भेजा है। और जब कृष्ण की महिमा उन्होंने सुनी, अरे वाह ये तो कृष्ण का आशीर्वाद है, तो उन्होंने बिना फूंक लगाए बिना देरी के उस गरम गरम दूध को मीठे रस की तरह पी गए। तो जिसने दिया था वो देख के हैरान रह गए कि मैंने तो इसे गर्म उबला हुआ दूध दिया था इसे चोट पहुँचाने के लिए, लेकिन इसकी तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो दूध देने के बाद जब कृष्ण भगवान के पास वापस गए तो उस इंसान जो भी वो थे उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान का पूरा मुंह छालों से भर चुका है। वो हैरान हो गए, उन्होंने पूछा कृष्णा तुमको ये मुंह में क्या हो गया। बोला मैंने अपने जो भगत है उसका कष्ट अपने पे ले लिया है, जो छाले तुमने उसको देने चाहे थे उसको मैंने मेरे ऊपर ले लिए हैं, क्योंकि उसने मेरे नाम पे मीठा रस पीना था।
तो यही हमारे गुरुपा की महिमा है कि जो चोट हम तक पहुंचनी होती है गुरुपा उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। और सुबह ही संगत जी मैं भूल चुकी थी मेरे को क्या सत्संग शेयर करनी थी। इससे वापस वाणी से याद आया कि सुबह जो फर्स्ट सत्संग गुरुपा ने सुनवाया था संगत जी, मैंने बहुत शेयर किया उसको बहुत ज़्यादा, कि गुरुपा ने उसमें कहा था, हेडलाइन थी कि तेरा ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म, मेरे रहते हुए तेरा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। और संगत जी उस सत्संग में गुरुपा के जो टाइम के संगत थी उनका सत्संग था, और उन्होंने उसमें बताया कि किस तरह से कि जिन संगत पे, पुरानी संगत पे ब्लैक मैजिक हुआ था, तो गुरुपा ने उनको वो काले दाग खुद के शरीर पे दिखाए थे अपने फिजिकल फॉर्म में, और उल्टियाँ जो थी, काले दाग थे गुरुपा के शरीर पे, वो सब दिखाया और बताया कि तेरा कष्ट मैंने कैसे अपने ऊपर लिया है। जब मैं शेयर कर रही हूँ मेरे पूरे शरीर के जो होता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरे को वापस गुरुपा ने याद दिलाया कि मैंने तुझे सुबह ही बताया था कि किस तरह से मैंने भी तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर लिया है। संगत जी जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तभी भी ये सत्संग होते थे। आज गुरुपा जब हमें, संगत जी घर में जब हमारे स्वरूप विराजमान है, मुझे कभी कभी इस पे बहुत सारे वाइट दाने दिखते हैं, कभी कभी बहुत सारे ब्लैक दाने दिखते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ, जब मैं उसे नाखूनों से हटाने की कोशिश करती हूँ तभी भी वो नहीं हटते हैं संगत जी। तो गुरुपा की महिमा है, अपार है, अनंतम शुक्राना है। 2025 गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया, मैं वापस शुक्राना करूंगी गुरुपा का। गुरुपा ने सही सलामत रखा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीम करौली बाबा जी से भी 2025 में उन्होंने मिलाया, किस तरह से बाबा जी भी हमें अंग संग सहाय रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि बेटी सिर्फ राम नाम का जाप कर, तेरी किस्मत बदलना, तेरे लेख बदलना मेरा काम है, जो भी जाल बिछाता है उसे मैं पलट देता हूँ, वो मेरा काम है, सिर्फ राम राम बोल। साईं बाबा भी संगत जी ही कहते हैं, राम नाम की ताकत की तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तुम राम राम तो बोलो, तुम्हारी डेस्टिनी ना बदल जाए तो मुझे कहना। तो संगत जी राम नाम का जाप मेंटली करते रहना चाहिए, अंदर मन में राम राम की माला जपते रहनी चाहिए। हमारे नीलकंठ महादेव भी राम नाम के जाप से ही, जो उनके गले का जहर है वो शांत है, वो वहीं रुका हुआ है। तो आज से हमें ये सोचना चाहिए, कम से कम राम राम की माला ना कर पाए तो चलते फिरते राम 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 करते जाएं, क्योंकि संगत जी जो कलयुग है उसका स्तर बढ़ता जाएगा। और हमारे गुरुपा ने हमें इसलिए राम नाम लेना भी सिखाते जा रहे हैं कि जब हमें कलयुग में हनुमान जी की जरूरत होगी तो राम नाम ही काम आएगा। तो शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना हमें मन के विचारों को खोलने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि राम राम का नाम भी बहुत जरूरी है। आज मंगलवार को गुरुपा राम राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, अनंतम शुक्राना। और आप सुबह सवेरे उठते ही 7 बजे संगत जी घर के बाहर बंदर के दर्शन हो, एक सिंगल बंदर के, बहुत बहुत शुक्राना है। कल मंडे है, कल मंडे था संगत जी, तो शिव मंदिर नहीं जाके गुरुद्वारे पहुंचाया था गुरुपा ने। और आते वक्त मैं बच्चों के साथ एक्टिवा पे आ रही थी, हम तीनों के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन में बटरफ्लाई गई, और दूर से फिर वाइट पिजन ने भी पूरे 5 मिनट के लिए दर्शन दिए। कल का दिन बहुत ब्लेस्ड, आज का दिन बहुत ब्लेस्ड, आने वाले दिन सिर्फ ब्लेस ही ब्लेस। गुरुपा की चरण शरण में मौज होने वाली है संगत जी, मौज होने वाली है, मौज हो चुकी है। अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरी काली माता का भी है कि उन्होंने मेरे ब्लैक मैजिक को काटा है, सपने में आके मंदिर में बुला के। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राने सत्संग का शुक्राना, महाशिव महाकाल महाकाली का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सीताराम, जय जय बजरंगबली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेकर गुरुपा के चरणों में आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी मीरा, गुरुपा की नातिन, गुरुपा की नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरुपा
शुक्राना हम लोगों से करवाते हैं, हम लोगों के कर्म, हमारे संकट काटने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुपा वैसे भी इतना मेहर करते हैं कि शुक्राना क्या, बहुत छोटा शब्द है शुक्राना संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। ये आज सोमवार 29 दिसंबर का शुक्राना सत्संग है संगत जी। रात्रि के 8:33 हो रहे हैं। कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई, सब आते जाते रहते हैं तो शुक्राना कर नहीं पा रही थी। और रात में बहुत 12-12:30 बजे तक फिर मैंने कहा अब कल करती हूँ शुक्राना, माफ़ करिएगा शुभ गुरुपा, आपका शुक्राना। आपने कहा है रोज़ शुक्राना कर, तो शुक्राना बाबा कभी कभी छूट जाता है तो उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुपा। संगत जी मैं बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले एक कुत्ता मेरे दरवाजे पे आकर कूं कूं रोने जैसी आवाज़ निकालता था। तो मेरा जो डॉगी है, पपी है छोटा सा, वो भौंकता था। एक बार रात में 12:30-1 बजे आता था, एक बार मॉर्निंग में करीब 4-5 बजे। तो एक दिन तो आकर अभी परसों आकर इतना रोया, तो ये बहुत भौंका। अंदर ही था, ये रूम में ही सो रही थी मेरी डॉगी, और ये बहुत भौंकी। फिर वो चला गया, अब नहीं आता। और 2 दिन मेरी बेटी का इतनी तबीयत खराब थी। शुक्राना बाबा हर पल उसके अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का, नातिन को रात भर संभालने का शुक्राना गुरुपा, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना। वो जाता है आता है ठंड में, लड़के सुनते नहीं है ना संगत जी, लड़के सुनते नहीं है संगत जी। और मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि ये लोग निकल जाते हैं, मैं गुरुपा से अरदास ही करती रहती हूँ। गुरुपा बेटा निकला है उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा, बेटी निकली है उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना आप अंग संग रहते हैं, बच्चों को सुरक्षित घर लेकर आते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। सारे संकटों से दूर रखने का शुक्राना, बहुत बड़े बड़े संकट आए गुरुपा बचा के रखे, बड़े संकटों को छोटे में काट के रखे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी शुक्राना करती हूँ कि हमारे यहाँ गांव का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें ज़मीन का और मकान का, तो उसमें भी काफ़ी चाचा वगैरह इनके काफ़ी झगड़ा मचाए हुए हैं। गुरुपा आप ही देखिए, आप ही समझिए क्या करना है। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे, जो काम रुक रहा है उसका भी शुक्राना करती हूँ। कुछ समझ के आप रोक रहे हैं। बेटे को फिर से एग्ज़ाम देना है, बेटी को फिर से इंटरव्यू देना है। गुरुपा आप के हाथ में सारा करियर है इन लोगों का। गुरुपा मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेफ्ट साइड दर्द बना हुआ है, और फाइनेंशियल कंडीशन तो आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। ECG, USG सब, UCG क्या क्या बताया है डॉक्टर ने। तो गुरुपा आपका जल प्रसाद ले रही हूँ। हार्ट की प्रॉब्लम तो है ही है, उसमें दर्द बराबर बीच बीच में होता रहता है, जैसे कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो ECG करवाना पड़ेगा गुरुपा, उसकी व्यवस्था आप ही करेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना आपके चरणों में सुबह शाम अपनी अरदास लगाती हूँ गुरुपा, और पूरा भी करेंगे। गुरुपा का कहना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से तुम्हारे दिन पलटेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, बेटी के लिए भी सत्संग सुनाते हैं। शुक्राना शुक्राना बाबा, बेटे का भी है कि संकट है मैं काट दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना।
क्योंकि इतने डरावने डरावने सत्संग आते हैं। प्राची जी के सत्संग में मैंने सुना था, टीना आंटी के सत्संग में, कि उन्होंने कहा था कि ऐसे सत्संग को इग्नोर किया करिए, आप बस मंत्र जाप करिए, गुरु पाक को जोत जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद जो भी आप चढ़ा सकते हैं, भोग लगाइए, खाने लंगर प्रसाद जो भी खा रहे हैं, शुक्राना करिए। शुक्राना करने से और मंत्र जाप करने से आपके सब कष्ट कटेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुपा अच्छे अच्छे थॉट्स देने का शुक्राना, अच्छे काम करवाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी संगत जी, और अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। और जो सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सारे संगत परिवार को ब्लेस करिए गुरुपा। आपके आशीर्वाद की बहुत 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 ज़रूरत है, हर पल ज़रूरत है। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सुबह हर रात का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे गुरुपा आपके चरणों में शुक्राना स्वीकार हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का आज मैं आप संगत के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा। आज जब मैं दोपहर को गाड़ी लेके बाहर जा रही थी किसी काम से, तो यहाँ तितलियाँ तो कम ही दिखती हैं। आज मुझे अपने ही आंगन में, लॉन में, बोगनविला के ऊपर एक येलो कलर की तितली नजर आई जो फूलों से बस रही थी। और पहले तो मैंने सोचा शायद छोटी सी चिड़िया है, काफ़ी बड़ी थी तितली। फिर मैंने जब गाड़ी में अंदर बैठने से पहले देखा तो तितली थी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने जो मुझे दर्शन दिए। और फिर जब मैं बाहर से लौट के आई, शाम को आके जब मैं मंदिर में पूजा करने लगी तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की फूलों की स्मेल आ रही थी। मुझे आपके प्रेजेंस का एहसास हुआ गुरुपा। बहुत विपदा से गुजर रही हूँ, मन बहुत उदास है। मेरी जो छोटी बेटी है, जब से उसकी अमृतसर में शादी हुई है, तो उसकी जो देवरानी उसको बहुत तंग कर रही है। ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं। कहने के लिए तो वो बहुत रईसज़ादे हैं, बहुत ज़्यादा। और उनकी जो छोटी बहू है वो अपने ही रिश्तेदारों की बेटी है। और जब से मेरी बेटी वहाँ पे गई है, बस क्योंकि ये बाहर की जमी पली है, बाहर से पढ़ी हुई है और ये चालाकियाँ नहीं जानती है, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पढ़ ली है। क्योंकि यहाँ पे वो जो चालाकियाँ वगैरह होती है वो सब नहीं है। पहले तो शुरू में इसके साथ दोस्ती की इसकी सास बोलती थी कि ये पहले शुरू में ऐसे ही दोस्ती की, इसमें बाय में लड़ाई झगड़ा करती है। और जो मेरा दामाद है उसकी ये दूसरी शादी है, 8 साल तक वो डिवोर्स ही रहा है। और उससे पहले उसकी एक शादी कार्ड बट गए थे, हफ्ता पहले टूट की, जो हमें बाद में पता चला। और उससे पहले एक रोका होके टूट गया था। और हमें तो माँ बाप ने बिल्कुल बात ही नहीं की और बताया तक नहीं कि इसका डिवोर्स हो चुका है। और उसने मेरी बेटी को बताया, बस मेरी बेटी वही, मतलब जैसे हमने यहाँ को पाला पोसा गया, तो उसने कहा कि प्लीज़ डोंट आस्क हिम एनीथिंग एंड एम्बैरेस हिम। उसने मुझे बता दिया इट्स ओके, आजकल ऐसे ही चलता। मतलब उसने इस तरीके से बात की। अगर आप उसको मिलेंगे गुरुपा संगत जी,
वो इतनी पोलाइटली, इतनी अच्छे मैनरिज्म से बोलता है, अ रियल चार्मर, लेडीज मैन। बट चार दीवारी के आगे वो उसका अलग ही है भैया। तो हम बाहर रहते हैं तो ज़्यादा कोई पूछ पड़ताल नहीं हमें पता चली, बस इतना पता था डिवोर्स हुआ के। तो उसके बाद जब मेरी बेटी घर में यहाँ आई शादी के बाद, तो हर चीज़ में तुम पहले खर्च कर दो, बाद में दे देना, बाद मैं दे दूंगा, ये करके ऐसे शादी में भी ससुराल वालों ने कुछ नहीं खर्च किया हमसे लिया। हमने बच्ची की खुशी की खातिर सब कर दिया, क्योंकि लेट शादी कर रही थी, ये डरती डरती कर रही थी। तो बस उसको तकदीर का ताना बाना समझू कि संजोग समझो कि क्या है, बाहर की जमी पली भोली भाली लड़की जिसको ये चतुराइयाँ सब नहीं है, कहाँ जाके वो भी एक अमृतसर जैसे शहर में, और वो बंदा जिसकी डिवोर्स हो चुका है। वो तो एक्सपीरियंस थे, हम तो किस तरह, मेरे पति जो है वो व्हील चेयर पे है। और अब क्या बोलूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो बहुत दुखी है गुरुपा। मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं जब से इसकी शादी हुई है। हमारा डाउन हिल ही चल रहा है, बिजनेस भी नीचे जा रहा है, घर से जैसे खुशियाँ उदासी हो गई हैं, और खर्च चढ़ रहा है ऐसे करके। लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या किसी का किया करा है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि उसकी जो देवरानी है वो बहुत से वो वही घर की है। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया में कैसे शराब के ठेके ये सब वो, तो वो कैसे होते हैं। और इसका मेरी बेटी के लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सगा संबंधी भी नहीं है वहाँ पे, यार दोस्त भी कोई नहीं है, और कोई भी आजकल किसी को कोई मदद नहीं करता। और उसकी देवरानी की तो सारा परिवार भरपूर भरा पूरा परिवार वहाँ पे है। वो उसके बारे में आप सुन रहे हैं कि वे तो हर दूसरे तीसरे महीने घर से नाराज़ होकर चली जाती है, और फिर उसको मना के लेके आते हैं और अपनी शर्तों पे आती है। और जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो कोविड में यहाँ फंस गई थी, फॉरेन पासपोर्ट के तो जा नहीं पाई 3 साल के। तो उस बीच देवरानी पता नहीं क्या लड़ झगड़े, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी वहाँ पे नहीं थी, तो सारा इल्ज़ाम इस पे आता। पुलिस बुला के घर लेके थाना चल के चलो, फादर इन लॉ ने हमें बताया तक नहीं। और मुझे जब पता चला तो मैंने जब पूछा तो बात अनसुनी कर गया। और मेरी बेटी पे मैंने कहा भाई साहब, ये तो ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे बैठी है, लेकिन आपकी तो वहाँ पे रहती हो, पुलिस के साथ क्यों गई है? तो मेरी पगड़ी उछालती है, देखो दोनों बहुएं घर पे। मैंने कहा आपकी छोटी बहू तो मैंने सुना कि ऐसे आ रहे, पर उसका हमें कोई बात नहीं भाई साहब, बेटियां आपकी, आप समझाओ घर में, क्योंकि इनके को बेटा नहीं है। मेरी बेटी अब कल वापस जा रही है गुरु पर, बहुत दुखी मन से आई है, बहुत ज़्यादा। मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती रही एंड ऑल दैट। कहना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती, क्योंकि बाप बीमार है, व्हील चेयर पे है। और मुझे अपसेट नहीं करना चाहती कि मेरे माँ बाप जो है इस बूढ़े हैं, एक बहन है। तो मैं भी इंडिया में जमी पली हूँ, लेकिन ऐसे लोग भी मैंने देखे जो सामने और पीठ पीछे। और अगर खुद की कोई बेटी नहीं है तो जन्म तो एक माँ की कोख से लिया, जो औरत थी ना, और उनकी कुछ तो इज्जत करना छेड़ो। और जो वो देवरानी है वो अपना बस टॉयटी टॉयटी करके अपना करती है, और बस लगाई बुझाई कर देती है। मतलब घर में टॉन्ट्स बेइज्जती करना वो सब करती है। तो अगर ये कुछ बोले तो इस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक ही घर में रहते हो। ये ऊपर पहले रहती थी, मेरा दामाद ने इसके घर में वो भी सब कुछ छीन लिया, कर लिया, ऊपर चल के रह गई। और घर में नीचे जहाँ भी ये रह रही है, मुझे कह रही कि इस वहाँ पे कोई रेनोवेशन नहीं की है, कुछ नहीं है ऐसे करके। तो इंसान है ऊपर वाला, पता नहीं क्यों इतना दुख दे रहा है। बस सब आपकी है की है। आज मैंने बटरफ्लाई को जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्र है ना गुरुपा कि आप हमारे साथ हो, दर्शन दिए। और जो गुलाब के फूलों की सुगंध मुझे इतनी तेज महसूस हुई आज। तो आप मेरे आसपास ही हो गुरुपा, कहीं भी मेरी कहानी आपके आगे है, जो असलियत है। मेरी बेटी को बहुत भोली है,
चालाकियाँ नहीं जानती, उससे उसको आ जाते हैं, उसको शांति और उसको सुखी दृष्टि दो और उसकी गोद कर दो। अभी उसका मिसकैरेज हो गया था। मेरे पति जो है बहुत गाली गलौज करते हैं, क्योंकि एक तो उनको ये बेटी का दुख हो गया, शायद ऊपर दूसरा अपना जो वो व्हील चेयर पे हो गए, उसका बिजनेस में भी लोग चूना निकाल के निकल गए। हर तरफ से बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और मुझसे फिर मुझे समझ नहीं आता, 51 ईयर्स ऑफ मैरिज में मैं गाली गलौजी खाती रही हूँ ऐसे करके। और अब बड़ी बेटी जो है वो दामाद ठीक है, वो भी हमारे पास ही रहती है, बाप का ख्याल रखती है, लेकिन उसके ससुराल वालों ने भी बस ले लो कुछ नहीं करते। खैर वो नौकरी पेशा, लेकिन तंग तो नहीं ना करते, ऐसे कुछ नहीं करते, उसका साथ देते समझते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा एरोगेंस लड़के वाले हैं। 2:30 3 बजे तक पी के दामाद घर में लौटता है और ये अपने कमरे में नीचे सोती है, देवरानी ऊपर रहती है। देवरानी भी चली जाए, वो भी पीती है, सिगरेटें फूकती है, सब कुछ करती है। और ये बाहर का दरवाज़ा जो खुला छोड़ जाते हैं, तो बेटी जो है डर के मारे कमरे में सो नहीं पाती। ये लोग 2-2:30 बजे तक आते हैं लौट के। इसकी सास की डेथ हो चुकी है, तो बाप है उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम है। बस आपसे बस अरदास है, गुरु पा मेहर भरा हाथ रखो मेरी बेटी के ऊपर, उसको स्ट्रांग बनाओ, उसका उसका हक और उसकी खुशियाँ उसको दो। बहुत सफ़र किया, 1-2 बार जो उसके फ्रेंड्स पहले फ्रेंड्स उससे जो पहले फ्रेंड्स थे उस रिलेशनशिप में भी इसको जब इसके हमने रोका कि उसके बाद वो लड़का पता चला वुमनाइजर है, तो जब बाहर पता चला तो वो हमने रोका तोड़ दिया। उसके बाद इसका मन ऐसे मतलब गया, तो ये मुझे नहीं शादी करनी, मुझे नहीं शादी। फिर धीरे धीरे मानी, तो थोड़ी लेट शादी की है, तो अब ऐसे हुआ। तो गुरु आप प्लीज आप मेरी बेटी की रक्षा करो, उनको सुखी गृहस्थी दो और इसको भी इसका हक और इसकी खुशियाँ इसकी झोली में डालो। गुरु आपकी अरदास है, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, व्यापार में भी अपनी मेहर करो, दिखाओ। गुरु आपका शुक्राना 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 आज बटरफ्लाई दिखाने के लिए और गुलाब की महक देने के लिए। भूल चूक होगी तो गुरु का माफ करना, बस यही दुआ है। गुरु खुशियों को जैसे नजरें लगी है, मुझे नहीं मालूम किसका किया कराया है। हाँ, इतना ज़रूर पता चला कि इसकी जो देवरानी वो जादू टोना करती है, ऐसे करके उनके किसी रिश्तेदार की लड़की ने बताया है। तो मुझे तो इन सब का मालूम नहीं और मेरी बेटी को मालूम नहीं, और एक ही घर में रहकर भी क्या कर सकते हैं। अब जो ऐसे बार बार जो बिजी बॉडी बन के जान के पंगे लेके करे, तो वो भी तो इंसान ही है ना, तो क्या करो। उसके तो सारे रिश्तेदार वहीं पे जमी पली है, मेरी बेटी भागी पली और कहाँ जाएगी। आधी रात को कई बारी गुस्से में वो आके गालियाँ बोल के निकाल देता, तो बाहर खड़ी रहती और मुझे फ़ोन कर, तुम्हारी बेटी के लिए टिकट भेज तो ले जाओ इसको। तो गुरु पक कैसे क्या करूँ, मेरे पति यहाँ व्हील चेयर पे और वो लड़की मेरी बेटी छोटी अकेली है वहाँ पे। हम औरतें हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है गुरु का। और इन लोगों को बड़ा बेटा बेटा होने का मान है। देवरानी का एक बेटा है 12-13 साल का, वो हर समय ससुर को धमकी दे देती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं बेटे को साथ ले जाऊंगी, आप पोते को साथ ले जाऊंगी, आप लोगों को मिलने नहीं दूंगी। वो उसके पाँव पे गिरते रहते हैं। बस दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, इन्हें आज भी वो लड़का 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 वही चीज़ें चलती, लड़के वाले सब पढ़ाई लिखाई नहीं हो। लेकिन बाहर जब 4 दीवारी के बाद घर से बाहर मिलेंगे लोगों को, बहुत पोलाइट, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा, और बहुत ज़्यादा शो ऑफ अपने आप को करते हैं। गुरु का बस मुझे कि मेरी बेटी खुश रहे, वहाँ पे इसका हक इसको मिले और इसका पति इसका ख्याल रखे। आपकी मेहर रहे गुरु का। शुक्राना शुक्राना गुरु का आपका। आज
बटरफ्लाई दिखाने के लिए और गुलाब की महक देने के लिए। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, गलती कोई होगी हो तो गुरु पर माफ़ी चाहती हूँ। यहीं पे अब अपना मैं सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी संगत जी। ये मेरा संध्या विधि का शुक्राना सत्संग है। आज गुरुवार का दिन है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी पर अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरुपा। और मैं सर्वप्रथम अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से और अपने पूरे ससुराल पक्ष मायके पक्ष की तरफ से सभी देवी देवताओं से, सभी अपने कुल देवी इष्ट भगवान, अपने परम जय गुरुदेव महाराज, अपने सभी पितरों से, सभी से अनंतम बार हर उस गलती की माफ़ी चाहती हूँ जो भी हमसे जाने अनजाने में इस जन्म में पूजन में हुई है। उसके लिए मैं अनंतम बार अपने गणपति भगवान से सबसे अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जो कुछ भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हो रही हैं हुई हैं, उसके लिए अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना, माफ़ करना। जो कुछ भी आपने हमें इस जीवन में दिया है उसके लिए आपका मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हमें अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे सभी देवी देवताओं, मेरे कुल देवी, मेरे इष्ट भगवान, मेरे सभी पितरों का अनंतम शुक्राना, मेरे गणपति भगवान का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमें अपना नीमा बच्चा बनाना, हमसे सत्कर्म करवाना। जो भी हमसे भूल चूक हो गए हमें बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और जितनी भी ये नेगेटिविटी आ रही है उसको गुरुपा नष्ट कर देना। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी कर रही हूँ कि उनके पैर में जो ऊंचाई थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, उनके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। गुरुपा आप ऐसे ही हमेशा अपने दामाद और अपने नाते नातुने के अंग संग सहाय रहना, उनकी रक्षा करते रहना गुरुपा। और हमें अपना नीमा अच्छा सच्चा बच्चा बनाना, हमसे सत्कर्म करवाना गुरुपा। और सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें सुखमय आनंदमय जीवन देना, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति देना गुरुपा। जहाँ भी उन्हें खूब खुशियाँ देना। और गुरुपा अगर हमसे जो भी गलतियाँ मतलब होती ही रहती हैं तो उसके लिए मैं बार बार और अनंतम बार सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। और जो कुछ भी आप दे रहे हो, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, बस मंदिर से आप कर लेती हूँ, शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, वो भी बहुत टाइम से हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मंदिर जाप या क्या बोलते हैं पाठ पूजा में किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो गुरुपा इस नेगेटिविटी को दूर कर दें और हमें अपना अच्छा सच्चा नहीं वो बच्चा बनाए, सत्कर्म करवाएं गुरुपा। अब मैं गुरु जी का मंदिर जाप करूंगी और उनके सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी का मैं शुक्राना करना चाहूँगी। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि ये अपने गले में तुरंत पहन, ये सत्संग सुन। मैंने जब सत्संग सुना तो आंटी जी लॉकेट गले में पहनने के लिए बोल रही थी। तो मेरे पास भी एक ब्रेसलेट था, उसके वो मोती टूट गए थे। वो मेरी बेटी ने पहना हुआ था, वो उसी को ही मिला था वो ब्रेसलेट। तो पहनते पहनते वो टूट गया था। तो उसको ब्रेसलेट मेरे गुरुजी के पास चरणों में रखा हुआ था काफ़ी दिनों से। तो मेरे पास मैसेज आया कि
एक लॉकेट है तो वो तो ये गले में तुरंत पहन। तो मैंने सत्संग सुनने के बाद फिर मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो लाल धागा है नहीं, तो ये कैसे पहनूं। तो मेरे गुरुजी ने मेरे दिमाग में थोड़ा डाला कि मंदिर के ड्रॉर में लाल धागा रखा हुआ है, उसे निकाला मैंने और देखा तो उसमें लाल धागा था मेरे पास, वही जो मोली होती है वो पतला धागा था वो लगी। तो उसमें पीला रंग तो मैंने निकाल दी, लाल पूरा निकल गया, तो वो मैंने बांध लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे लाल धागा भी बता दिया कि कहाँ से पहनना है, कैसे पहनना है। वो मैं तुरंत थोड़ी देर नहा के मैं गुरुजी को चंदन टीका लगा के उसके बाद मैं ये लॉकेट स्वरूप अपने गले में डाल लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे पहले एक मैसेज था, तेरे घर तेरे पियर से कोई आएगा, वो गुरुजी के रूप में आएंगे और उन्हें चाय पिला देना। तो एक हफ्ता बीत गया था। मैंने कहा अभी तक तो कोई आया ही नहीं मेरे पियर से, इतने दिन हो गए। तो गुरु ये मैसेज ऐसे ही होगा, किसी और के लिए होगा। तो मैं भूल गई मैसेज को। तो मैं एक हफ्ते बाद मेरे पियर से मेरी बहन के बच्चे आए, दोनों बेटा बेटी मार्केट जाके आए थे मेरे बच्चों के साथ, तो सीधे हमारे घर पर ही आ गए थे। तो जब तो मुझे याद नहीं आया, फिर वो उस टाइम पर वो मैंने कहा चाय पियोगे, तो बोला हाँ मासी जी बना दो। मैंने चाय भी पिला दी और फिर नाश्ता करा के फिर जब अगले दिन वो चले गए ना, उसके बाद मुझे याद आया कि गुरुजी का मैसेज आया था एक हफ्ता पहले कि तेरे घर गुरुजी आएंगे, वो बिहार से कोई आएगा उनके रूप में आएंगे। तो वो बच्चे आए गुरुजी, आप उनके साथ उनके रूप में आए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपने जो कहा था वो कर दिखाया कि आप आ रहे हैं तो आए ही हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करूंगी, अगले सत्संग की तैयारियां करूंगी। शुक्राना ओम गुरुजी। नमः जय शिवाय, गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सोमवार शिव जी का दिन है। आज मेरे शुभ दिन महा सोमवार की हाजिरी सच्चे मन से लगा ले। तेरे सारे काम बनने वाले हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना। हर श्वास श्वास आपका शुक्राना। मैं गुरु जी आपको रोम रोम से आपके श्री चरणों में मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहूंगी। आप स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है। तेरी सेवा और तेरी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पर पूरी मेरी कृपा का कवच सदा रहेगा। सारे रोग दुख अब तेरे चरणों में समा गए, मेरे चरणों में समा गए। तेरे बच्चों को मैं निरोगी और दीर्घायु जीवन दे रहा हूँ। अब ये आशीर्वाद उस तक पहुँचा जिसका कल्याण होना बाकी है। जय गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो कि आपने छोटी सी सेवा देने को कहा। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आपकी ही कृपा है, आपकी ही मेहर से सब हो रहा है। आपने ही हमें अपने चरणों से जोड़कर हमारा जीवन में रोशनी भर दी। आपने ही हमें इस दलदल से बाहर निकाला है। आपकी ही महिमा का गुणगान कैसे करूं। आपकी लीला, आपकी कृपा, आपकी महिमा परम्पार है। जितना शुक्राना करे गुरु जी का। सदा सुहागन रहे मेरी बेटी।
तेरे पति को हेल्थ वेल्थ प्लस कर दी, जायश कर। बस एक शुक्राना बेटी ही के इंतजार में आज तेरे द्वार खड़ा हूँ। तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आया हूँ। बस एक शुक्राना कर, इस बरकत को अपने आंगन में उतार ले। उसी पल तेरे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। आज से तेरी हर राह आसान कर गई। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे सुहागन का आशीर्वाद दिया। अपनी संगत को भी सबको सुहागन का आशीर्वाद दे। सबको गुरु जी हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करे। सबके घर खुशियों के दीप जले। सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। ये आपका ही घर है। आप ही इस घर में विराजमान है। सब कुछ आपका ही है। हमारी सांसें भी आपकी हैं। परिवार की भागदौड़ भी आपके हाथों में है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु जी सब आपका ही है। बस हमें तो अपने चरणों से ही जोड़े रखना, अपनी सेवा सिमरन से दूर नहीं करना। हर पल अपना होने का एहसास दिया और देते रहना। आपके होने से ही जिंदगी में खुशी है। आपका ही आशीर्वाद सब पर बना रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दुख सुख का शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना। सत्संग बोलते समय कुछ गलत बोला हो तो, कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जो मेरा सत्संग राजा लीना शेयर करते हैं, गुरु जी उनकी हर मनोकामना पूरी करना, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, उनका भी शुक्राना शेयर करने का। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य नाम जितावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी।